ज्यादा थकान हो गई। क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, आंख नहीं है तुम्हारी? ऐसे कर रही हो हैं? हाँ। ये एक काम करो, ये कपड़े हैं कुछ और इन्हें धो दो यार, कल मुझे ऑफिस के लिए पहनने हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये कपड़े मैं धोऊंगी? ये कौन सा तरीका है? तरीका नहीं है, वही तरीका है जो पिछले 5 सालों से चला आ रहा है। समझ में आ गई ना? मेरे कपड़े कौन धोएगा फिर? मुझे ये पता कौन धोएगा। वाह भाई वाह, बाहर का काम भी मैं करूँ, ऑफिस को भी मैं संभालूं, उसके बावजूद तुम पे ये घर के काम भी नहीं होते? घर के काम करती हूँ, तुम्हारी नौकरानी लग रही है। तो मैंने कब कहा तुम नौकरानी हो? भाई बीवी है, बीवी वाले फर्ज तो करोगी पूरे। नहीं तो बहुत पति वाले फर्ज निभा रहे हो। चुप क्यों? रहो। मैं हाँ। पति वाले फर्ज कौन से नहीं निभा रहा? अरे रहने सारी दो। जिम्मेदारियां संभाल रखी है। बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। चुप रहो बस, ज्यादा मेरा मुंह ऐसा है, देखो बकवास की बातें तो करो मत, चुपचाप इन कपड़ों को धो दो, क्योंकि कल मुझे ऑफिस पहन के जाने हैं और इनको प्रेस कर देना संगी सर। मेरे भरोसे मत डालना, मैं तो कह रही हूँ नंगे निकल जाओ। समझ में आ गई? बहुत ज्यादा हद हो रही है अब। हद होगी, जब मैं इस घर में रह रही हूँ तो हद भी होगी। फिर कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऐसा कर दूं कि तुम परेशान हो जाओ। अच्छा? हाँ। उठाओगे मुझ पे? नहीं, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। सोचना। हाथ नहीं उठाऊंगा। हाथ उखाड़ के फेंक दूंगी। हाथ नहीं उठाऊंगा। हाँ। मैं इतना बुरा कर दूंगा कि हाथ उठाने से भी ज्यादा तलाक दोगे? नहीं, तलाक भी नहीं दूंगा। अरे तो यार बताओ ना, क्या लोगे क्या? मैं बहुत बुरा कर दूंगा, सही बता रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा कि तुम अंदर ही अंदर खून जैसे घूट पीकर और रो रो के एक दिन मर जाओगी, ऐसा कर दूंगा। कुछ ना कर पाओगे मुझसे फालतू में। देखो तुम्हें पता है। तो ऐसा है, तुम यहाँ से जाओ प्लीज। हाँ चली जाऊंगी बिल्कुल बेबी, मैं तो अभी जाने के लिए तो तैयार। जाओ ना, इसी मनुष्यकल को लेकर। सुन लो पहले, मेरे 10 लाख नगद दे दो जो मेरे बाप ने तुम्हारे हाथ पर रखे थे। और सुन लेना, एक लड़ दी थी 10 तोले की और 98 भर की अंगूठी दी थी। वो दे दो। लड़ दी थी 10 तोले की। तुम्हारा दिमाग खराब है? 100 ग्राम की चेन कोई पहनता होगा? तुम्हारा दिमाग खराब है? मेरे बाप ने सिर्फ दिया था, ठीक है ना? अब तुम पहनो या मत पहनो, इस बात से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है? और जितना भी दहेज दिया है ना, और जो 500 गज के जो प्लॉट दिया था ना शहर में, वो 500 गज का प्लॉट? तुम्हारा बुद्धि क्यों खराब हो गई है? 500 गज का प्लॉट मेरे बाप ने दिया था। और सुनो, तुम 10 तोले की लड़की बात कर रही हो, 10 तोले की लड़की बात, वो नकली लिल्ली की अंगूठी और वो दे दिया था दिखाने के लिए। लिल्ली मानता हूँ 10 लाख नगद हाथ में दिए थे, इस बात को मानता हूँ, इस बात के लिए एग्री हूँ। मेरे कपड़े धोगी नहीं तुम? नहीं धो रही। नहीं धोगी ना? और हाँ, एक काम करो जरा, आज मेरी कुछ फ्रेंडें आ रही हैं, जाके बढ़िया सा नाश्ता बना लो। बकवास की बात है, बंद कर दो, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं बहुत ही बुरा कर दूंगा। सही बता रहा हूँ, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे। तुम्हारी रोज रोज की झिकझिकों से, छोटी छोटी बातों से इतना तंग आ गया हूँ कि मैं डिप्रेशन में आ गया हूँ। डिप्रेशन में? गोलियां खानी पड़ रही है मुझे। हाँ ऐसी खाओगे, जब डिप्रेशन में रहोगे तो ऐसी खाओगे गोलियां। और ये मेरी वजह से नहीं, अपने कर्मों से खा रहे हो तुम। कर्मों से? ऐसे क्या? हाँ, कर्म तो मैंने बुरे किए, तुमसे जो शादी कर ली, इससे बुरा कर्म मेरी जिंदगी में मैं कर ही क्या सकता हूँ? क्या कह रहे हो? हाँ। है? नहीं इधर देखो, उधर बात। लो। है? हाँ, इधर देखिए। मुझसे शादी करके? हाँ, और क्या? अच्छा। हाँ, मैंने बड़ा तीर मार लिया जो तुमसे शादी कर ली। अरे तीर क्या मार लिया, तुम्हारे तो नसीब खुल गए। 5वीं क्लास पढ़ी लिखी औरत एक क्या कहते हैं सर्टिफाइड आदमी के साथ अपने जीवन काट रही है। कम से कम ये तो सोचो, मैं कितनी डिग्रियां करा हुआ था। वो तो मेरा बाप गरीब था, इसलिए तुमसे शादी कर दी क्योंकि तुम्हारे बाप के पास पैसा था। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया, नहीं हमारे पास पैसा तो है, लेकिन हमारी लड़की के अंदर थोड़ा सा दिमाग कम है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हमारे पिताजी थोड़े कमजोर थे। हाँ, कर लेंगे। मुंह फाड़ रहे थे, सही बात है। भिखारियों का हाथ में कटोरा दे दो ना तो फिर छप्पड़ फाड़ के मांगते हैं। अरे काहे का छप्पर फाड़ के मांगते हैं? 10 लाख दिया था, 10 लाख पूरा क्या कहते हैं, दोबारा धीरे धीरे 10 लाख, ठीक है ना? दिया था। हाँ। मना नहीं कर रहा, लेकिन हुआ क्या? तुम्हारे भाई धीरे धीरे आते रहे और इस घर को दीमक की तरह चाटते रहे। कभी दीदी 1 लाख दे दो, कभी दीदी 50,000 दे दो। बना किसकी बदौलत हूँ? अपने आप की बदौलत। मेरी नौकरी लग गई अच्छी, इसलिए बन गया। और जो तुम्हारा भाई वो गाँव में सड़ा पड़ा है अपने बच्चों को लेके, वो 500 गज का प्लॉट किसके पीछे बिका था? उस भिखारी के पीछे बिका था। समझ में आ गई ना? भिखारी के पीछे नहीं बिका, वो तो मेरे भाई की थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसलिए बिक गया। 500 गज का प्लॉट, गलती नहीं, 500 गज का प्लॉट अगर बिक गया तो क्या है? मेरे बाप की प्रॉपर्टी थी, मैं बेचूं या कुछ भी करूं। अपने बाप से पूछ लेना, वो तो मर गए, निकल गए पहले ही। ऐसा है, देखो सुनो, मैं तुमसे जवान जोरी नहीं कर रहा हूँ। मेरे कपड़े धो के रख देना, बस मुझे कल ऑफिस जाना है। नहीं तो ये एक बात ध्यान रखना, अगर ये कपड़े नहीं धुले तो फिर याद रखना बहुत गलत हो जाएगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं ये कह रहा हूँ, बस मुझे कल तक ये कपड़े धुले मिलने चाहिए और इन पे प्रेस करी हुई मिलनी चाहिए, क्योंकि कल मुझे सुबह ऑफिस की काम से आगरा जाना है। ठीक है? आगरा? पागल खाने में जा रहे हो क्या? तुम्हारे लिए फॉर्म भर के आऊंगा मैं। हाँ मेरे लिए तो फॉर्म भर के आओगे, मुझे लग रहा है अपना फॉर्म भर के आओगे, क्योंकि पागल हो गए हो तुम। फटे पुराने कपड़ों से दरी चादर बनवा लो, 5 साड़ियों से एक टप खरीद लो, बाल्टी खरीद लो। फटे पुराने कपड़ों से दरी चादर बनवा लो, फटी पुरानी साड़ियों से टप और बाल्टी खरीद लो। फटे पुराने कपड़ों से दरी चादर बनवा लो, दरी चादर बनवा लो। फटे पुराने कपड़ों से दरी चादर बनवा लो, दरी चादर।
जी। फटे पुराने कपड़ों से दरी चादर बनवा लो। हाँ 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 बहन जी। अच्छा अच्छा, वैसे क्या रुपए किलो ले रहे हो कपड़े? कपड़े बहन जी 20 रुपए किलो हैं वैसे, जो आदमी के होते हैं, ठीक अच्छा, है। और लेडीजों के? लेडीजों की अगर साड़ी ठीक ठाक है, बढ़िया है, अगर आप चाहती हैं कि दरी बन जाए उनकी, तो दरी भी बना देंगे, ना ना, बेकार साड़ी तो मेरे पास कोई ना है ना। अब वैसी साड़ियाँ तो देख लेंगे उन्हें एक बार, बाकी वो मिल जाते हैं टब और बाल्टी हमारे पास। अच्छा अच्छा, हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। एक काम करो, तुम यहीं रुको, मैं जरा लेके आ रही हूँ कपड़े। तो ले आओ बहन जी, ले आओ। हाँ अभी लाई, बिल्कुल ले आओ, ले आओ। अरे बहन जी कितनी देर और लगेगी, अब ये बता दो मुझे, जरा समय हो रहा है, देखो मुझे भी देखो फेरी करनी है। अरे आ तो गई, आ गए? लो ये कपड़े हैं। आय हाय। अच्छा अच्छा, ये क्या है? ये तो कुर्ता है। ये चलो कुर्ता आज है। दरी को उसमें आ जाएगा कट बैठ मेरे के। पागल पति का। क्या मतलब? ये मेरे पति मतलब और ये क्या है? पुरानी बनियान है। पुरानी बनियान? हाँ। अच्छा, ये तो कुछ ठीक ठाक लग रही है, ऐसे क्यों बेच रही बहन जी? तो तुम पहन लेना इसे। नहीं नहीं, अच्छा मतलब हमारे, मतलब एक बात बताओ, जब हम बनियान पहने तो उसका मतलब हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है? तुम ही तो कह रहे हो अच्छी लग रही है मेरी, पहन लेना फिर। देखो पूछ रहा हूँ, मेरा पूछने का काम है। हाँ भाई यार, तुम कुछ भी ठीक करो। है, बेचने के लिए लाओ तो पैसे दे जाओ तो अब। बहन जी पैसे, अरे रुको रुको, इसमें रखते हो पैसे? अरे बहन जी अब कहाँ है जेब? जेब हमारी यही है, ये लो 10 रुपए हुए आपके। हैं? हाँ हाँ, अरे भाई 2 जोड़ी होते हैं, एक पैंट एक बुशर्ट, तो 2 जोड़ी हो गए, है ना। अगर 2 जोड़ी होंगे तो 20 रुपए मिलेंगे जी। ये 2 कपड़े हैं, 10 ही? और क्या। अच्छा हाँ कपड़े तो इतने सही से थे, क्या और क्या, सही से और क्या। देखने वाले के जो पहनता है उसकी शक्ल देखिए कैसी है। हाँ देखी तो बहुत भयंकर है। हैं? हाँ सही कह रहे हो, देखने वाली की जब, पहनने वाली की जब शक्ल ही अच्छी नहीं है तो कपड़े का खाक अच्छा। वैसे ये बताओ, ये कपड़े हैं किसके बहन जी? हाँ ये कपड़े मेरे पति के हैं। तुम्हारे पति के कपड़े हैं? हाँ। और तुम अभी क्या कह रही थी कि हाँ शक्ल ऐसी है? हाँ बहुत मनु शक्ल की है, मतलब शक्ल का है मेरा पति। क्यों बहन जी ऐसा मत कहो। क्यों ना कहूँ, मेरा पति, मैं कुछ भी कहूँ पति, से क्या? पति तो पनवेश्वर होते हैं। परमेश्वर नहीं है, तो वो बहुत बड़ा यमराज है मेरी जिंदगी में। अरे ऐसी बातें मत करो बहन जी। यमराज उसे लेने ना आ रहे, सच बता रही हूँ मैं। अच्छा, अरे ऐसी बात मत करो। देखो देखो, जब तक तुम्हारा सुहाग है ना तब तक तुम्हारी इज्जत है इस कॉलोनी में, और अगर सुहाग जैसे ही बिछड़ा तुमसे तो समझ लो दद्दर की ठोकर खाने की तुम्हारी चालू गिनती। चुप कर, हैं? जाके कपड़े बेच ले जा। अरे तू चुप। मुझे मत दे मुफ्त का ज्ञान, समझ में आ गया ऐसा ना? है बहन जी, हम तो ज्ञान बताते हैं, हमें कोई मतलब हाँ। नहीं है। वैसे एक बात बनाए, हमें तो कोई तुझे मतलब भी ना होना चाहिए, ज्यादा गहराई में मत जाइए, डूब जाएगा। चल निकल। अच्छा 10 रुपए दे के जा। बहुत ज्यादा मतलब वो बन रही हो तुम, ज्यादा अपने आप को सेठानी समझती हो। तो शैतानी तो मैं हूँ, हैं? समझूंगी क्या हूँ मैं? नहीं तो हाँ, ज्यादा ही मतलब हवा में उड़ रही हो। मेरे पति को 80,000 मिलते, 80,000। तू जैसे को खरीद देगा। और 80,000 मिलते तुम्हारे पति को? वाह वाह, ये देख लो 80,000 वालों के कपड़े, 30 रुपए के कपड़े पहनने 80,000 वाले। ना उसकी कमी ना है, हैं? उसकी कमी नहीं है। फिर? कमी तो किसी की भी नहीं है, मैं पहनाती हूँ, क्यों वो है इस लायक, 30 रुपए कपड़े पहनाती हो? ऐसी पहनाती हूँ और मैं। पति तुम्हारा मेहनत करता 80,000 रुपए लेके आता करेगा है। ना, हैं? न करेगा ना, शादी ना करी उसने। तुम बैठ के खूंटा सी खाती रहती हो। और हैं? क्या, मेरे बाप ने 10 लाख दिए, उसे 10 लाख खरीद दिया, वो भिखारी था। मेरे आने के बाद इतना अरबपति बन गया, जो नौकरी कर रहा है मेरे बाप की वजह से कर रहा है वो। अरे पति हाँ। ऐसी फूल रही हो। तुम जैसे को खरीद देगा रख के। हाँ, खरीद तो देगा ही वो, ऐसा है, हमें रख लो घर में, यहाँ पे खरीद देगा ये। और आगे बात बनाने के लिए 30 रुपए कपड़े पहनने वालों, फटे पुराने कपड़ों से दरी चादर बनवा लो, दरी चादर सिलवा लो। चिल्ला क्यों रहे हो भाई साहब? हाँ? अरे बाबूजी राम राम। क्या हो गया बाबूजी? ये कपड़े कहाँ से लिए तुमने? ये कपड़े? हाँ। देखो बाबूजी, मैं तो तुम्हें पता है फेरी वाला आदमी हूँ। देखो नहीं, हम करते तो, क्या हो तुम? ये कपड़े कहाँ से आए तुम्हारे पास? ऐसा है, हमें जैसे जो कपड़े, अब जो कॉलोनी है, अब इस कॉलोनी में से जो कपड़े मिले तो इनको हम दरी चादर बनवा लेते हैं। अच्छा, और अच्छा। उसको अच्छे दामों में हम बेच देते हैं। अच्छा अच्छा, तो हाँ। ये कहाँ से लिए तुमने? ये कपड़े ये सामने वाली एक बहन जी हैं, उन्होंने दिए थे मुझे। ओ, तो अब ये वारदात चल रही है, मेरे कपड़े बेचे जा रहे हैं। क्या हो गया भाई बाबूजी? साहब क्या रुपए में लिए आपने ये कपड़े? ये कपड़े, ये तो 2 ही कपड़े हैं, एक कुर्ता है और एक ये बनियान सी है। हाँ, तो क्या उसके रुपए? 10 रुपए लगाए थे मैंने, 10 हैं? रुपए आया मैं उन्हें। 10 रुपए? हाँ। 1,500 रुपए के कपड़े 10 रुपए में दे दिए उसने? 1,500? हाँ। मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है अरे बाबूजी। मेरे कपड़े हैं ये, मेरी पत्नी है वो जिसने तुम्हें ये कपड़े बेचे हैं। तुम्हारे कपड़े तुम्हारी पत्नी हो? हाँ। वो तो नौ कह रही थी 30 रुपए के कपड़े हैं ये। बे 1,500 रुपए कपड़े हैं, 1,500 रुपए का कुर्ता है, और क्या वो 1,000 रुपए कुर्ता है, 500 रुपए की टी शर्ट है। बाबूजी देखो, चाहे ये 1 लाख के कपड़े हो, अब ये मेरे पास रद्दी का भाव है, अभी समझ लो। रद्दी के भाव नहीं है, ये पकड़ो।
क्या पकड़ो? 10 दे के आए हो ना, ये पकड़ो 20। तो कपड़े नहीं दूंगा मैं। क्यों नहीं दोगे? नहीं दूंगा, कपड़े नहीं दूंगा मैं। नहीं कपड़े क्यों दूंगा? आप ये तो मुझे बेच दिए, बात खत्म। कपड़े नहीं दोगे तुम? अच्छा, नहीं कपड़े नहीं दोगे तुम, ये कहो नहीं तुम दोगे। ऐड दिखा रहे हो गरीब आदमियों पे। रुको अभी पुलिस वालों को फोन करता हूँ, बंद कराता हूँ, जब आने का बाबूजी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, 20 रुपए दे दो, आप ले जाओ तो तो। खड़ी ईमानदारी से देखो, कपड़े वापस दे। लो देखो भाई भैया, हमें मतलब। और आज के बाद मेरे घर की तरफ झांक मत जाइयो। बाबूजी हमारा तो काम है फेरी लगाने का, उनसे मना करो। निकल यहाँ से। धर्मपत्नी से जा रहे हैं बाबू, जा रहे हैं। सोनिया, हाँ, ये क्या तरीका है? तरीका सही तरीका, हमारा कैसा तरीका होगा? नहीं मेरे कपड़े बेचने की जरूरत क्या थी? मेरा बस चलो तो तुम्हें भी बेच दूं, पर बस नहीं चलता। बस नहीं चलता ना। और क्या, कोई अच्छी रकम लगा जाए ना तुम्हारी, तो मैं अच्छे दामों में बेच दूं। सोनिया मैं बहुत किसी तंग काम आ गया नहीं। हूँ, हद से ज्यादा तंग आ रहा अरे हूँ मैं तुमसे इतनी तंग आ गई हूँ, भगवान तुम्हें कोई उठा के भी ना ले। अगर तुम्हें नहीं धोने थे तो तुम उन्हें उठा के रख देती, बेचने की क्या जरूरत थी? अगर बाय द वे अगर वो चला जाता तो मैं कल क्या पहनता? ओ इंग्लिश के मास्टर, बाय द वे ये जो है मैंने बेच दिया, तुम क्यों लेके आए उसमें से? मेरे 1500 रुपए के कपड़े तुमने 10 रुपए में दे दिए उसे, हैं? अच्छा, उसे 1500 के बताए होंगे, पागलो, ये मैं ही लेके आई थी। मैं 1500 रुपए के कपड़े मानो 500 रुपए की टी शर्ट बस अभी लाया हूँ 8 दिन पहले। तो कोई बात नहीं, मैंने 10 रुपए में बेच दिया उसे। मानोगी नहीं तुम? बिल्कुल ना। अगर अच्छा मुझे ये बताओ, काम क्या क्या नहीं करोगी अब घर में? मुझे जो आज मैं आज तुम्हारे भी कपड़े दूंगी। अच्छा घर का कोई काम नहीं करूंगी। ठीक है। और मुझे 10 बजे पलंग बचाए चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगी। मेरे भी कपड़े धुलने चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा। और सुनो, ऐसा और कर दूंगा कि ये ध्यान रखना, बहुत तंग आ जाओगी सोनिया। अब ज्यादा ही माइंड पे हद हो रही है मेरे पे, ये समझ लो मैं बहुत गुस्से में हूँ उस समय। दिमाग की नस फटेगी तुम्हारी। मैं बता रहा हूँ सोनिया, अब भी मान जाओ मेरी बात, प्यार से समझा रहा हूँ। ना ना ना, हम ना समझने वाले प्यार से, नहीं ठीक है ना? समझेंगे। और सुनो, इस चीज की मुझे धमकी मत देना, तुम कुछ ना कर पाओगे। कुछ तुम नहीं कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ नहीं कर पाऊंगा ना। मैं सब चीज का इंतजाम कर लूंगा। ऐसा ना हो कि तुम दुखी हो जाओगे, ये तुमने कर क्या दिया। दुखी? तुम्हें ऐसा करोगे ना तो वो तो घर में जब देखी ठीक है, जाएगी। तो अब तुम्हें करके दिखा देता हूँ कि मैं कर क्या सकता हूँ। हैं? अरे बताते तो जाओ, ऐसा करोगे क्या? खैर चलो, ना बता रहे, वो तुम्हारी इच्छा है। यही घर है हमारा। रुको बुलाता हूँ अभी। कहाँ हो? अरे बाहर निकल आओ महारानी जी। हाँ? बड़ी अच्छी आवाज आ रही है उसमें। मिलो इनसे। अच्छा दीदी नमस्ते। दीदी नहीं, ये आज से ये मालूम है। मैं समझ गई, हाँ। ये मेरी ननद है। ननद नहीं है, ये तुम्हारी, मैं बता नहीं सकता कौन है। ये वो है जो अब आज से तुम्हारी जगह लेगी। हाँ? मतलब कि खाना बनाएगी, कपड़े भी यही धोएगी, घर के सारे जितने भी जरूरी काम होते हैं वो ये करेंगी। बच्चे भी पैदा करेंगे। हाँ, तुम आज से तुम्हारा काम बस इतना है कि तुम आराम से ऊपर एसी वाले रूम में तुम्हारा सेटलमेंट होगा। इनके सारे कपड़े हम ऊपर पहुंचा देते हैं। उसके बाद ये जो बीवी के जितने भी सारे काम होते हैं घर में, गृहस्थ जीवन में जो भी काम होते हैं वो आज से ये करेंगे। तुम्हारा बेडरूम भी शेयर करेंगे? हाँ, बेडरूम भी शेयर करेंगे, ड्राइंग रूम भी शेयर करेंगी, बाथरूम भी शेयर करेंगी, टॉयलेट भी शेयर करेंगी। जो हमारे घर में जितनी भी यूजफुल चीजें हैं वो सारी ये सब शेयर करेंगी। यानी कि जो मैं पहले से करती आई हूँ अब ये करेंगे? हाँ ये करेंगी। अब आज के बाद बस तुम्हारा काम इतना है कि तुम 10 बजे तो सो के उठोगी, क्योंकि तुमने कहा था भाई तुम्हें मेरे कपड़े धोने नहीं है, तो तुम्हें आज से कपड़े धोने की कोई जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें काम से निवृत्त किया। उसके बाद से तुम कह रही थी मेरे लिए तुम खाना नहीं बनाओगी। खाना बनाने की मेरी कोई जरूरत ही नहीं है। तुम अपने लिए जो बनाना चाहो, जो खाना चाहो वो खा सकती हो। मैंने कहा था हाँ ना, कहा था। तुमने मुझसे ये भी कहा था कि मेरी फ्रेंड्स आती हैं तो उनके लिए नाश्ता भी मैं बनाऊंगा। लेकिन आज के बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम अपनी फ्रेंड्स के लिए नाश्ता भी यही बनाओगे। और बाकी की इन्फॉर्मेशन तुम इनसे ले सकती हो। थोड़ा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को आप। बहन जी, आप मेरे पति की कौन लगती है? मैं इनकी? आप ही बताइए ना। ये मेरी वो लगती है जो तुम नहीं लग पाई। हाँ? तुमने तो मेरा जीवन खराब कर दिया। तुम तो मेरे जीवन में जब भी बन के आई एक नागिन की तरह आई, और आज मैं उस नागिन को हटाकर किसी अप्सरा को लाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हाँ जो मेरी मेरे अभी सामने- तुमने मेरी हिम्मत अभी देखी कहाँ है। अभी तो ऐसा होगा कि ये सारे देखो जितना भी नीचे का पोर्शन है वो सब हमारे अंडर होगा। खाली तुम छत पर रहोगी, उसमें तुम्हारे लिए एसी लगवा दिया जाएगा और तुम्हारे हर जो जरूरत की सामान है महीने के महीने तुम्हारे लिए राशन भरवा दिया जाएगा, और पूरा काम तुम अपने आप अपना खुद का स्वयं करोगे, और मेरा काम ये करेंगी। दूर हटो। दूर क्यों हटो? हैं? दूर क्यों हटो? ऐसे चिपक रही है मेरे पति से? अरे काय का पति? कौन सा पति? कैसा पति? कौन? तुम तो मुझे जानती नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं नौकर हूँ। नहीं। आज से मैं नौकर हूँ इस घर का। जानती हो? नहीं नहीं जानती हो? नहीं, तुम जानती नहीं हो। चलो तुम्हें लेट हो रहा होगा, अंदर आओ। बेडरूम किधर है? ये रहा बराबर में, बस साइड में। आओ आओ आओ। कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहा हूँ? एक धक्के में
वहाँ गिरा दूंगी तुम्हें। बकवास की बातें बंद करो, धक्के में खाने का। अभी तो मैं तुम्हें डिवोर्स भी दूंगा। डिवोर्स? हाँ। कैसे दोगे? कैसे देते हैं? मैं दूंगी पेपर नहीं। पर साइन करके। मैं नहीं दूंगी डिवोर्स। मत दो, मैं तो ऐसे ही रख लूंगा, नौकरानी बना के रख लूंगा। क्या है मुझे, क्या मुझे जो काम यूजफुल है वो केस डाल दूंगी मैं। डाल दो। अब मैं डरने वाला नहीं, तो मुझे फांसी भी कर दो तब भी नहीं डरूंगा। ये मेरे साथ रहेंगी रहेंगी और रहेंगी। अच्छा, मैंने तुमको समझाया था, बार बार समझाया था कि मुझे तंग मत करो, मुझे तंग मत करो, लेकिन तुमने मुझे डिप्रेशन में लाके ये सब करने पर मजबूर कर दिया। देखो मेरी बात सुनो, वो मैंने तुमसे ये सारी बातें नहीं कही। कही थी, तुम झूठी हो। आप ना ज्यादा परेशान मत होइए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। चलो हम लोग ना थोड़ा बाहर घूम के आते हैं। लैला मजनू वाला प्यार बंद करो तुम दोनों के दोनों। मेरे सामने लप्पा झप्पा लड़ा रहे हो हैं? अभी तो बीवी खड़ी है सामने, शर्म नहीं आ रही? अरे काहे की बीवी? जो बीवी अपने पति को नौकर समझती हो वो किस बात की बीवी? जो पति को अपने समय पे खाने कपड़े धुले हुए ना मिलते हो, खाना खाने को न मिलता हो, जिस पति को ऑफिस के बाद आने के बाद अपने आप चाय नाश्ता अपना खुद बनाना पड़ता हो, तो काहे की बीवी? कोई बीवी नहीं है। हाँ, आज से बीवी कोई और है। ये नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा ये है। ये ना, मैंने शादी नहीं की। मैंने शादी माने में क्यों नहीं की? हाँ। क्योंकि तुम मेरे ऊपर केस ना कर दो, इसलिए मैंने शादी नहीं की। अब ये विदाउट शादी के इस घर में रहेंगी और तुम्हारी आंखों के सामने वो काम होंगे जो तुम्हें देखने में घिन महसूस होगी। छी, मैं देख ही नहीं सकती। हाँ तो ये तो रहेंगी। तुम या- देखो मत देखो, अपनी आंखें फोड़ लो, चश्मा लगा लो। अपनी इनका काला। बकवास बंद करो वरना वो पिटाई करूंगी तुम्हारी। कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी। अगर ज्यादा तुमने बकवास की बातें की तो फिर मैं इससे भी बुरा करूंगा। हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ, मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? दुख? तुमने इससे भी ज्यादा दुख दिए मुझे। 5 साल से झेलता हुआ आ रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, हाँ। मैं नहीं झेल रही हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं झेल रही हो। तुम तो मुझे झेलवा रही हो, मैं तो उल्टा तुम्हें झेल रहा हूँ। तुम्हारी हर बात को मानते हुए भी मुझे नौकरों की तरह रहने को मिलता है। देखो तुम तो मेरे पति हो ना। अरे काय का पति? आप अंदर चलिए। अरे रुक जाओ बहन जी, आप अंदर मत जाओ, मेरा घर है। देखो आज के बाद मैं तुम्हारे सारे काम करूंगी। अच्छा। अब मुझ पर गलती हो गई। अच्छा, क्या क्या काम करोगी? थोड़ा डिटेलिंग में बताओ। जो पत्नी को करनी चाहिए। फिर भी डिटेल में बताओ। हाँ, डिटेल में। अच्छा, सुबह उठूंगी। हाँ, कितने बजे? 6 बजे। हाँ, 5 बजे। हाँ, 5 क्योंकि 5 बजे 4 बजे 4 बजे नहीं, हाँ 4 बजे। और सबसे पहले क्या करोगी? तुम्हारे लिए चाय लाऊंगी। पहले फ्रेश होने जाओगी, फिर नहाओगी, नहा के चाय बनेगी। बिना नहाए किचन में पैर मत रख देना, नहीं तो टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा। है कि नहीं? ठीक है। उसके बाद फिर चाय लाऊंगी। नहीं, 7 बजे मुझे क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट चाहिए। 5 फिर तुम्हारा टिफिन तैयार करूंगी। टिफिन तैयार करोगी, उसके बाद मुझे ऑफिस जाते समय बाय करके आओगी बाहर तक। बाय करके आओगी और उसके बाद जब क्या कहते हैं शाम को डिनर का टाइम होगा तो राइट टाइम कितने बजे डिनर आ जाएगा टेबल पर? 9 बजे। क्योंकि मैं 8:30 बजे ड्यूटी पे से आता हूँ। 9 बजे मुझे डिनर चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद मेरे कपड़े कौन धोएगा? मैं। सुबह कपड़े प्रेस करके कौन देगा? मैं। जूते पॉलिश कौन करेगा? मैं। हाँ, और मेरी क्या कहते हैं पैर कौन दबाएगा रात को जब मुझे सोने का टाइम है 10 बजे के बाद? मैं ही करूंगी। ठीक है, सुधर गई ना? हाँ। पक्की बात है? पक्की बात है। थैंक यू मैडम। हाँ? ये बधाई हो मैडम। बधाई हो। मैडम ये लीजिए आपका किराया। थैंक यू सर। हाँ, गो अहेड। नमस्ते मैडम। थैंक यू मेरे परिवार को दोबारा बढ़ाने के लिए। ये क्या था? ये वही था जो मैं सही कर रहा था। ये तुम्हें सुधारने के लिए तरकीब थी। पूछो क्यों? क्यों तुम्हें नहीं लगता मैं तुमसे प्यार करता हूँ? करते हो? करता हूँ ना, तुम्हारी हर बात मानता हूँ ना। देखो ऐसा होता है कभी कभी सोनिया कि छोटे छोटे झगड़े जो होते हैं ना वो परिवार को उजाड़ देते हैं। इसीलिए मैं इसको लेकर आया कि ये इसको लाने से तुम्हें ये समझ में आ सके कि पति की वैल्यूएशन घर में क्या होती है कि नहीं? अब आज से ना तो कोई नॉटीनेस, तुम नॉटी हो मानता हूँ, थोड़ी शरारती हो मानता हूँ, लेकिन इतना कभी गलती मत किया करो कि थोड़ा आदमी स्ट्रेस हो हाँ जाए। मैं भी कुछ ज्यादा हाँ, अब देखो मालूम है तुम्हारी वजह से मानो मुझे कितना सब कुछ करना पड़ा। पैसे देने पड़े हैं। हाँ, 500 रुपए क्या उसमें से पैसे? नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं। वो बेचारी इतनी दूर से आई थी, उसका किराया भी घट चुका। अब आगे से मुझे तंग मत करना, नहीं तो मैं सचमुच में शादी कर लूंगा। फटे पुराने कपड़ों से तरी चादर सिलवा लो। भाई साहब कोई कपड़ा है? जा रहा है नहीं जा रहा यहाँ से? साड़ी- तेरी टांगे तोड़ू यहाँ से। साड़ी- जैसे तैसे तो मेरा घर बसा है। ये बेकार लग रही है, उतार दो। दे दो। इधर आना जी तुम। जा रहा नहीं जा रहा? एक घूसा पड़ गया ना सारी हड्डियां टूट मारेगी। मैं हाँ। खाने के लिए दे रहा हूँ उसको। हाँ। गंदी हो गई है। हाँ। हाँ। अबे निकल चल। अरे नहीं बहन, वो साड़ी दे दो, मैं वो टप दे जाऊंगा तुम्हें। तू पहनेगा या अपनी अम्मा को बनाएगा ये बता। भाई साहब देखो कैसी कैसी बात कर रही है अम्मा। करते रहेंगे ऐसे, हैं? बेइज्जती होती है। हम इतनी रिस्पॉन्सिबल फैमिली से हैं, हैं? ऐसे ऐसा लग रहा है लुगाई
कहियो जैसी शकल का। ऐसे सीधे आदमियों से, गवार आदमियों से लड़ेंगे तो हमारी क्या रेपुटेशन रहेगी। चलो अंदर चलो। चलो चलो। बाहर हरी हमारे चादर रसगुल्ले लेके आया था, फ्रिज में लगा रखे हैं मैंने, आपके। फ्रिज में लगा रखे मैंने, रसगुल्ले खाएंगे। बेटा चल निकल यहाँ से। आज के बाद इधर कपड़े लेने में आ मत जाइए, तेरे टांगे तोड़ के तेरे हाथ में देकर तुझ पर भीख मंगवाऊंगा। भाग बाबूजी